रात के करीब 12 बजे समुद्र से 3 जल परियां बाहर निकली और वहां से भागने लगी। उनके पीछे एक काली परी भी उड़ रही थी। जल्दी जल्दी चलो, हमें अपनी ये जादुई छड़ी उस काली जल परी से छुपानी होगी, वरना इस दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन वो काली परी तो हमारे पीछे ही पड़ गई है। आखिर हम चले भी तो चले कहाँ? ऐसा करते इस घने जंगल के अंदर घुस जाते हैं। इसमें कोई गुफा होगी, उसी गुफा में हम लोग चले जाएंगे। तीनों उस काली परी को चकमा देकर जंगल के अंदर किसी गुफा में घुस गई। ये तीनों कहाँ चली गई? खुद को जादुई जल परियां कहती है और मुझसे डर गई। मुझे किसी भी कीमत पर उनकी जादुई छड़ी चुरानी होगी और उसके बाद मैं इस पूरे संसार पर राज करूंगी, सबको अपना गुलाम बना लूंगी। काली परी उन्हें इधर उधर आसमान में ढूंढती रही, पर वो कहीं नहीं मिली। दूसरी तरफ तीनों जल परियां एक गुफा के अंदर थी। हम लोग ज्यादा देर तक उस काली परी से नहीं छुप सकते, वो हमें किसी न किसी तरह ढूंढी निकालेगी। ऐसा करते इस जादुई छड़ी को हम एक बच्ची के रूप में बदल देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा बहन। दोनों चुपके से बाहर निकली। बाहर निकलकर तीनों ने उस जादुई छड़ी को जमीन पर रखा और अपने जादू से उसे एक छोटी सी प्यारी बच्ची बना दिया। तभी अचानक आसमान में काली परी उन्हें चमकती हुई दिखाई दी। मुझे लगता है काली परी हमारे पास पहुंचने वाली है। तीनों परियां उस बच्ची को छोड़कर वहां से भाग गई। थोड़ी दूर पर एक नदी थी और नदी के अंदर ही वो तीनों समा गई। अभी तो ये तीनों यही कहीं भटक रही थी, अचानक कहाँ चली गई? आखिर कब तक बचोगी तुम तीनों मुझसे? वो छोटी सी बच्ची उसी जंगल में पड़ी रही। सुबह सुबह एक गरीब किसान वहाँ लकड़ी काटने आया तो उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ी। कितनी प्यारी बच्ची है ये। कौन इतनी प्यारी बच्ची को यहाँ छोड़कर चला गया? जब पाल नहीं सकते तो पता नहीं पैदा ही क्यों कर लेते। मोहन ने उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। गोद में आते ही वो मुस्कुराने लगी। कितनी प्यारी मुस्कुराहट है इसकी मुस्कुराहट से तो मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया। मैं इसे ममता के पास लेकर जाता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। मोहन अपना सारा काम धंधा छोड़कर उस बच्ची को अपनी झोपड़पट्टी के अंदर ले आया। ये किसकी बच्ची उठा लाए तुम? बच्चा चोर बन गए तुम बच्चे की चाह में। ममता, हमारी कोई संतान नहीं है, इस बात का असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है। कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? ये बच्ची मुझे जंगल में पड़ी मिली, न जाने कौन छोड़ गया था इसे। अच्छा, कितनी प्यारी बच्ची है ये, लाओ मुझे दो। ममता ने उसे अपनी गोद में ले लिया। दोनों पति पत्नी उस बच्ची के साथ खेलने लगे। वो बच्ची भी खुश थी। कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तब छप्पर फाड़ कर देता है। ये तो बिल्कुल परी लग रही है, इसकी आंखें तो देखो। हाँ ममता, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। एक अनजान आदमी की गोद में आकर इस बच्ची को रोना चाहिए। ये बेचारी वहाँ अकेले जंगल में पड़ी थी, फिर भी मुस्कुरा रही थी। मुझे तो लगता है ये किसी परी की संतान है। किसी की भी संतान हो, आज से ये हमारी संतान है। अगर इतनी ही फिक्र थी तो इसे छोड़कर क्यों जाती? फिर एक रोज वो तीनों जादुई जल परियां मोहन के घर के ऊपर से गुजर रही थी तो उनकी नजर उस बच्ची पर पड़ी। वो देखो, हमारी जादुई छड़ी उन दोनों के पास है। चलो इनसे हम अपनी जादुई छड़ी छीन लेते हैं। इसको ये लोग बच्ची समझकर प्यार कर रहे हैं, ये गलत है। तीनों जल परियां नीचे की तरफ उतरने लगी। तभी अचानक उनके बिल्कुल सामने काली परी आ गई। बहुत सालों बाद मिली हो, लेकिन आज मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। जल्दी से बताओ तुम्हारी जादुई छड़ी कहाँ है? तीनों जल परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक वहाँ से भागने लगी। काली परी भी पीछे पीछे भागने लगी। भागते भागते तीनों फिर से नदी के अंदर चली गई। ये तीनों जल परी होने का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाती हैं। जब देखो तब नदी के अंदर घुस जाती हैं। मैं नदी के अंदर जा नहीं सकती। मैं ठहरी आसमान की परी, लेकिन कब तक बचेंगी ये? जल्दी मेरे हाथ लगेगी। ऐसे ही समय बीतता गया और वो बच्ची 5 साल की हो गई। मोहन और ममता ने उसका नाम परी रख दिया। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन, ममता, हम दूसरों के खेतों में काम करते हैं, फिर भी उतना नहीं कमा पाते कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सकें। हमारे पास तो खाने के भी लाले पड़े रहते हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। परी ने उन लोगों की बातें सुन ली। परी बेटा, तुम जाकर बाहर खेलो, मैं तुम्हारे पापा से कुछ बातें कर रही हूँ। मुझे पता है आप दोनों क्या बातें कर रहे हो। देखते ही देखते परी की आंखों से एक पीले रंग की रोशनी बाहर निकलने लगी। उसकी आंखों से सोने के सिक्के झड़ने लगे। देखते ही देखते उनका घर सोने का महल बन गया। उनके घर में ढेर सारा धन इकट्ठा हो गया। दोनों के कपड़े किसी राजा रानी की तरह बन गए। ममता और मोहन के गले में सोने चांदी के आभूषण आ गए। ये देखकर दोनों बहुत हैरान हुए। ये सब क्या है? ये सब क्या हो गया? इतने सारे सोने के सिक्के। मुझे तो पहले ही लगा था कि हमारी बेटी साधारण नहीं है। हमें अपनी बेटी को छुपाकर रखना होगा, वरना किसी गलत हाथों में लग गई तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। बेटी तू हमें छोड़कर कभी जाएगी तो नहीं ना? पापा, मैंने जब से होश संभाला है आप दोनों को ही अपने माता पिता के रूप में देखा है, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। आप दोनों ही मेरे माँ बाप हैं।
आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन आज के बाद आपकी सारी समस्याएं खत्म। उन लोगों की ये सब बातें आसमान से काली परी ने सुन ली। उसे उस पर शक हुआ, ये बच्ची किसी इंसान की बच्ची तो लगती नहीं, जरूर कोई न कोई झोल है, पता करना होगा। काली परी नदी के किनारे एक पेड़ पर छुपकर बैठ गई। रात में तीनों जलपरियां नदी से बाहर निकली। अच्छा हुआ हमने अपनी जादुई छड़ी को एक इंसान की बच्ची के रूप में बदल दिया था, जो कि अब उस किसान के पास पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, लेकिन बहुत दिनों से हमें काली परी कहीं दिखाई नहीं दी। चलो चलकर उस बच्ची को फिर से जादुई छड़ी के रूप में बदल देते हैं और अपने पास ले आते हैं। सही कह रही हो बहन। तीनों जलपरियां उड़ते हुए उसी किसान के घर पहुंची और उनका दरवाजा खटखटाने लगी। वो घर अब सोने का महल था। आप तीनों तो देखने में जलपरी लग रही हैं। हाँ, हम तीनों जलपरियां हैं। जिसको तुम अपनी बेटी समझ रहे हो वो हमारी जादुई छड़ी है। हमने अपने जादू से उसे इंसानी बच्चा बना दिया था क्योंकि उसे खतरा था। अब हम उसे लेने आए हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपने अपनी जादुई छड़ी से इस बच्ची को बनाया या कैसे बनाया, लेकिन अब ये हमारी बेटी है। आप इसे नहीं ले जा सकती। चाहो तो ये राजमहल, धन दौलत सब कुछ छीन लो, लेकिन हमारी बेटी को हमसे अलग मत करो। परी, ये दोनों तुम्हारे माँ बाप नहीं है, बल्कि हम तीनों तुम्हारी माँ हैं। दरअसल तुम एक जादुई छड़ी हो। तुम्हें अपने पुराने रूप में वापस आना होगा और हमारे साथ चलना होगा। इतने में पीछा करते करते वहाँ पर काली परी पहुँच गई। जिसका मुझे सालों से इंतजार था वो आज मिल ही गई। परी बेटा, आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी, फिर मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगी। तुम सब लोग आपस में ही फैसला कर लो कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं। कोई मुझसे भी तो पूछ लो। तुम्हारी अब यहाँ एक नहीं चलने वाली बेटी। देखो मेरा कमाल। काली परी ने अपने जादू से मोहन की बेटी परी को चारों तरफ से रस्सी से बांध दिया। शायद तुम भूल गई, जो जादू तुम यहाँ दिखा रही हो उसी जादू में मैं अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। मैं खुद जादुई छड़ी हूँ। अब तुम देखो मेरा कमाल। परी ने जादू से सबसे पहले खुद को आजाद किया और उसके बाद काली परी को बंदी बना दिया। रुको रुको, ये तो कुछ भी नहीं। अब मैं तुम्हें इस अस्तित्व से ही गायब कर देती हूँ। बहुत परेशान कर रखा है तुमने सबको। इसके बाद परी ने अपने मुंह से एक फूंक मारी, जिससे काली परी धुआं बनकर गायब हो गई। जो काम आज तक हम जलपरियां नहीं कर पाई वो काम तुमने कर दिया बेटा। अब मजबूरन हमें तुम्हें फिर से जादुई छड़ी बनाकर अपने साथ ले जाना होगा। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकती। परी ने जादू से एक जादुई छड़ी प्रकट की और उन तीनों जलपरियों को दे दिया। ये लो अपनी जादुई छड़ी। अब मैं एक साधारण लड़की बन गई हूँ। ठीक है बेटा, अब तुम इनके साथ रह सकती हो।